अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेशन क्या होती है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ये एक आर्ट है जिसमें हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को बोलने वाले के लफ्ज़ों को नरेट करते हैं, उससे हम नरेशन करते हैं। नरेशन की दो टाइप्स होती हैं। जो हम बात करते हैं उसके करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच repeats or quotes the exact words spoken. When we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation marks, and there is no change in these words. We may be reporting something that's being said now. For example, a telephone conversation or telling someone later about a previous conversation. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जिसमें बोलने वाले के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो कोट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम राइटिंग में यूज़ करते हैं और इसके जो बोले हुए लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इनको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं। और डायरेक्ट स्पीच में कभी भी अल्फाज का चेंज नहीं होगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तब डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करेंगे। जब इनडायरेक्ट स्पीच में तभी हम चेंजेस लाएंगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम जैसे डायरेक्ट बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेज आई एम नॉट वेल, तो ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है। और इसमें जो प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है आई का, इसका मतलब ये है कि जो बोलने वाले के वर्ड्स हैं वो हमने एक्चुअली कोट किए हैं। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट स्पीच के, फॉर एग्जाम्पल, शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम। शी सेड What time will you be home? And I said, I don't know. ये डायरेक्ट स्पीच है। There is a fly in my soup. Screams Simon. John said there is an elephant outside the window. तो ये डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल हैं जिसमें बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स जो हैं वो कोट किए गए हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। Indirect speech is a means of expressing the content of statements, questions or other utterances without quoting them explicitly, as is done in direct speech. For example, he said I am coming is direct speech, whereas he said that he was coming is indirect speech. Indirect speech के जो का मकसद होता है कि जो बोलने वाला होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं या क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं या और चेंजेस के साथ होते हैं, जिनको हम जो है वो कोट करते हैं, तो वो लफ्ज़ उस बोलने वाले के एक्चुअल स्पीकर के जो लफ्ज़ होते हैं वो कोट करते हैं, लेकिन हम उसको चेंजेस के साथ, उसके प्रोनाउंस को चेंज करते हुए, उसके टेंसेस को चेंज करते हुए हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दिया गया ही सेड आई एम कमिंग। ये ही सेड आई एम कमिंग ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स को कोट किया गया है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो कहेंगे ही सेड दैट ही वाज कमिंग इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो एक्चुअल स्पीकर के वर्ड्स हैं हमने उनको जो है वो चेंजेस ला के हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन भी हो गई, चेंज ऑफ टेंसेस भी हो गई।
स्पीच रिपोर्ट्स अब हमने समझना है कि डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे समझ सकते हैं। स्पीच रिपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो हम स्पीच रिपोर्ट करते हैं उसके जो हैं वो दो क्लासेस होते हैं, द रिपोर्टिंग क्लास एंड द रिपोर्टेड क्लास। एक हमारे पास रिपोर्टिंग क्लास होता है और दूसरा हमारे पास रिपोर्टेड क्लास होता है। The reporting class includes a verb such as say, tell, ask, reply, shout, usually in the past simple, and the reported class includes what the original speaker said. Direct speech is a representation of the actual words someone said. अब देखें कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग क्लास हमारा, जिसमें हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, शी सैड, दे सैड, Ali says, Aslam says, whatsoever you want to say। तो ये जो हमारा होता है रिपोर्टिंग क्लास होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आस्क का, टेल का, से का, रिप्लाई का, ये हमारा रिपोर्टिंग क्लास होगा। और जो रिपोर्टेड क्लास होगा उसमें जो बोलने वाले के वर्ड्स होते हैं उसको हम कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इल, जो जिसने बात की जो बात कर रहा है आई एम इल, तो उसके वर्ड्स जो है वो हमने कोट कर दिए, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब चलते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा कि जो वर्ड्स होते हैं वो कोटेशन मार्क में इनक्लोज होते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे तो ये ज़रूरी होगा कि हम उन वर्ड्स को इन्वर्टेड कामा से निकालेंगे, इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे। दूसरा रूल जो है, रूल नंबर 2, यूजेज ऑफ वर्ड दैट द कंजंक्शन दैट इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमने इस्तेमाल करना है कंजंक्शन दैट का। ये दैट लगता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे उसके लिए लाजिम होगा कि हम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड आई राइट अ लेटर। अब हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया, ही सेड कॉमा ख़त्म कर दी, दैट लगा दिया, इसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन ही लगा दिया, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो इस तरीके से जो है वो हम दैट का यूज़ करते हैं। ही सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आई राइट अ लेटर ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमने दैट लगा दिया, और क्योंकि ही सेड जो है वो पास्ट टेंस में है तो टेंस की चेंज ज़रूर होगी, तो इसलिए हमने पास्ट टेंस का तरीक़ेकार ये होगा कि हम उसको पास्ट टेंस में रखेंगे। तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। रूल नंबर 3, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। अब ये इतना सारा लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम किसी भी किस्म की रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। फिर भी हम ज़्यादा और मज़ीद समझने के लिए इसको हम रिपीट करते हैं, इस बात को इसको पढ़ लेते हैं। अ चेंज इज मेड इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फॉर चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब और फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज आइदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, नो चेंज विल बी मेड। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं आएगी टेंस की। फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच को में जो है वो तब्दीली नहीं आएगी। ओनली इफ द रिपोर्टिंग वर्ब और फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच बिलोंग्स टू द पास्ट टेंस।
अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है तो हम चेंज जो है वो लाएंगे टेंस की रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। एक लाजमी जो रूल है उसको समझने की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। चेंजेस इन प्रोनाउन के लिए एक जो है वो रूल है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। अब देखें, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसमें आई और वी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात सहन नशीन कर लें कि आई और वी जो होगा वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल, रिपोर्टिंग वर्ब में के सब्जेक्ट में हमारे पास आ रहा है ही, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई आ रहा है, तो वो आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा। उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल यू है, तो वो यू हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, नेम वगैरह ये नहीं चेंज होंगे। इनको हम जो है वो रखेंगे उसी कंडीशन में, इंटेक्ट रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। नेम भी जो है वो बरकरार रहेगा। नेम इज एक्चुअली नॉट अ प्रोनाउन, तो मैंने जो है कह दिया कि नेम भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच द पॉसेसिव प्रोनाउंस I, his, her, my, their, your, etc में also change according to subject। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गई, या और ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, या ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे फर्स्ट सेंटेंस। नंबर 4, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई, शी, ही, इट, दे, हिज, हिम, देम, हिज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वोंट बी चेंज इन द डायरेक्ट स्पीच। हम जो है वो थर्ड प्रोनाउंस को तब्दील नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया गया, ही सेड शी विल बाय अ पेन। इन डायरेक्ट स्पीच हो गई, ही सेड दैट शी वुड बाय अ पेन। चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। डायरेक्ट स्पीच का एक और एग्जाम्पल है जिसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी सेड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो लाजमी बात है, आगे शी लगा हुआ है, तो यहाँ पे दे है तो हम शी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात जो है वो दे की हो रही है, तो दे विल रिमेन इंटेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शी सेड दैट दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स दैट दे इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड इट वोंट बी चेंज्ड। अब इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ऑल टेंसेस रूल्स। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में आ रहा है, तो टेंस जो है वो किस हिसाब से चेंज होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होगा चेंज होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या जिसको हम कंटिन्यूस टेंस कहेंगे वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होगा। जिसको हम कहते हैं आई वॉज ईटिंग, आई वॉज राइटिंग, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। आई एम ईटिंग ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। इस हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव ईटन, आई हैव कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, फॉर एग्जाम्पल, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसको हम जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उसके लिए हमारे पास जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी हैड का रूल इस्तेमाल करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस को हम तब्दील करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आ रहा है हमारा क्लास, तो हम उसको परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आ रहा है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। द पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा
ये चेंज नहीं होगा, हैड का यूज़ हैड में ही होगा। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी टेंस जो है वो अनचेंज रहेगा। इसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस है जिसमें हम विल लगाते हैं। विल जो होगा वो वुड में चेंज होगा, लेकिन शल जो है फ्यूचर सिंपल टेंस वाला, ये शल शुड में चेंज होगा, ये वुड में चेंज नहीं होगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ईजी विल बी, ये वुड बी में चेंज होगा, इसका रिलेटेड जो फॉर्म है वो वुड बी हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव है तो वो विल जो है वो वुड में होगा, तो वुड है ऐसे नहीं कहेंगे, वुड हैड नहीं कहेंगे, वुड हैव कहेंगे, इसमें तब्दील हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ईजी विल हैव बीन, ये चेंज हो जाएगा, वुड हैव बीन, सिर्फ चेंज जो है वो वुड में आएगी, क्योंकि वुड पास्ट को ही शो कर रहा है तो आगे हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 5 हमारे पास है चेंज इन टाइम। इफ़ देयर इज़ अ टाइम मेंशन इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, अगर हमारे पास टाइम कोई मेंशन है डायरेक्ट स्पीच में, द टाइम विल बी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो टाइम जो होगा चेंज होगा। देयर आर सर्टेन रूल्स, इसके लिए हमारे पास रूल्स होंगे। चेंजिंग द टाइम, आई नॉट इनटू देन, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, टुडे इनटू दैट डे, यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, तो इस हिसाब से हम चेंज करेंगे। इस चीज़ को मैंने आगे भी रिपीट किया है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास हैं डायरेक्ट स्पीच के। शी सेड आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। अब देखें ये टुडे आया हुआ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होगा तो डेफिनेटली टाइम में चेंज आएगी, तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा शी सेड दैट। अब शी वाज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे, यहाँ पे देखें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो शी सेड दैट, अब शी आ गया क्योंकि सब्जेक्ट की जगह शी था तो हमने यहाँ पे शी लगा दिया। वाज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे, तो टुडे को हमने किस में चेंज कर दिया, दैट डे में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड आई नीड यू, यू आर नाउ। अब देखें यहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में आ रहा है और बात नाउ की आ रही है, तो नाउ ये होगा चेंज हो जाएगा देन के अंदर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ही सेड दैट ही। अब पास ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट परफेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही नीड, इसका पास्ट नीडेड है, माई हेल्प, तो यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन आई की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, तो यहाँ पे माई होगा और कोई नहीं लग सकता। अब चेंज ऑफ एडवर्ब्स समझेंगे कि एडवर्ब्स कैसे चेंज हुए, ये भी हमने बात करनी है। यहाँ पे दिस जो है वो चेंज होगा, दैट में, दीज दोज में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में आ रहा है, हेयर चेंज होगा देयर में, नाउ जस्ट जो होगा वो देन में तब्दील हो जाएगा। टुडे विल चेंज इनटू दैट देन, यस्टरडे विल चेंज इनटू प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट नाइट विल चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट, जो कि गुजर चुकी है तो इसलिए प्रीवियस नाइट क्योंकि पास्ट में बात करेंगे इसी वजह से, आर द नाइट बिफोर। टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, अगो विल चेंज इनटू बिफोर, अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे होगा, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक होगा, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर होगा। हैंस विल चेंज इनटू थैंस, और उसके बाद थस विल चेंज इनटू सो और इन दैट वे में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। शी सेड आई कैन स्विम, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कैसे चेंज किया। शी सेड, अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे शी लग गया। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो कैन जो है वो चेंज हो जाएगा कुड में। इनडायरेक्ट स्पीच में तो टेंस की तब्दीली डेफिनेटली आएगी, रिपोर्टेड स्पीच में तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी सेड शी कुड स्विम। शी सेड आई मस्ट गो, शी सेड शी हैड टू गो, मस्ट जो होगा मॉडल वर्ब वो चेंज होगा हैड। शी सेड शी हैड टू गो, हैड टू में चेंज होगा मस्ट हमारा। शी सेड, अब पास्ट में आई माई जो होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है शी सेड आई मे ड्राइव देयर, शी सेड शी माइट ड्राइव देयर, देयर जो होगा वो देयर में रहेगा, ये इसका
इसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी। शी सैड शल वी स्टार्ट। अब शल की बात है, मैंने आपको पहले कहा कि शल जो होगा वो शुड में चेंज होगा। शी सैड शल वी स्टार्ट। अब क्वेश्चन है, इंटरोगेशन है, तो यहाँ पे जो है वो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शी सैड इफ़ वी शुड स्टार्ट। शी सैड आई विल कॉल यू। अब देखें यहाँ पे आई के साथ विल लगा हुआ है, तो विल मैंने कहा था वुड में चेंज होगा। शी सैड आई जो है वो किसमें चेंज होगा, विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो शी सैड शी वुड कॉल मी। यू जो होगा वो उसकी कंडीशन कहाँ पर देखेंगे, जहाँ पे हमारा जो चेंज हो रहा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उस कंडीशन से चेंज होगा। Rules to change operative sentences into indirect speech. What are the operative sentences? Operative sentence is a type of grammatical category which deals with the mood and how to express. मूड हो, मूड्स का इज़हार करते हैं, जिसमें हमारे पास विश भी आ जाती है, कोई ख्वाहिश होती है, किसको हम दुआ दे देते हैं, प्रेयर हो जाता है, डिज़ायर हो जाती है, कर्स हो जाती है, किसको हम बद्दुआ देते हैं। तो इसलिए इन सेंटेंस को हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। जब चेंज होगी तो से या टेल नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे मे और या तो विश का इस्तेमाल कर देंगे। अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि हम से और टेल को किस कंडीशन में लगा सकते हैं। ये बात याद रखें कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होगा वो किसी को स्पेसिफाई करेगा, किसी नेम को या किसी चीज़ को जब स्पेसिफाई करेगा तो उसके लिए हम टेल लगाएंगे, बाकी से रहेगा। तो स्पेसिफिकेशन के लिए जो है वो टेल का यूज़ होगा, बाकी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए से ही लगाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, जनरली एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे। मैं द किंग ऑफ वकांडा लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वकांडा, मे यू हैव अ लाइफ लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिव सेंटेंस के। यहाँ दुआ दे रहा है और एक विश भी शो कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो ये दुआ के लिए और विश के लिए या कर्स के लिए, किसी की बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए ये लाजमी होगा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीकर समझना होगा। उसके लिए रूल ये है कि हमें देखना होगा कि उसमें दुआ दे रहा है, ख्वाहिश कर रहा है, का इजहार कर रहा है, या इजाज़त अलाउ कर रहा है, या परमिशन दे रहा है, या कोई चीज़ पूछ रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल है, शी सेड मे गॉड ब्लेस हर सोल। तो यहाँ पे दुआ दे रहा है, प्रे कर रहा है। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से और टेल की जगह पे हम प्रे का यूज़ करेंगे। दूसरा है आई सेड इफ़ आई वाज अ बर्ड, में परिंदा होता, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में विश की बात हो रही है, तो यहाँ पे से या टेल की जगह पे हम किसका यूज़ कर लेंगे, विश का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एक ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। थर्ड सेंटेंस है टीचर सेड यू कैन गो। अब टीचर जो है वो बच्चे को परमिशन दे रहा है, तो यहाँ पे अलाउ कर रहा है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो से की जगह पे हमने क्या लगाना है, टीचर अलाउड ऐसे लगाएंगे। स्टूडेंट सेड में आई गो, यहाँ पे पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, यानी आस्किंग। तो इस पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होगा वो आस्किंग का होगा। तो ऑपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने होंगे कि आइदर ये प्रे की बात हो रही है, विश की बात हो रही है, अलाउ कर रहा है, या आस्किंग। Rules number 2. Change in reporting speech is a part of direct speech. Before question marks, in order to change operative direct narration to indirect speech, we must change verb in reporting speech. That verb is called reporting verb. Here is how to do that. जब भी हम ऑपरेटिव डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इसके लिए लाजमी होगा कि हम चेंज इन वर्ब ज़रूर लाएंगे। इन रिपोर्टिंग स्पीच दैट वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। हियर इज हाउ टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टूडेंट सेड, डायरेक्ट स्पीच हमारे पास है, स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग सर। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ, स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर, क्योंकि ख्वाहिश का इजहार किया,
उसको जो है वो वेलकम किया है, तो यहाँ पे हम विश लगा देंगे। तो यहाँ पे सेड की जगह विश्ड लग चुका है। रूल नंबर 3, चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच में करने का एक तरीकेकार होता है। कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज बिट ट्रिकी, नॉट डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है। चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच वर नॉर्मली सेम ऑल एज ऑल सेंटेंसेस। In second part of direct speech, I reported speech sentence structure is always as per previous sentence. जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच नॉर्मली सेम होगी ऑल द सेंटेंसेस में। इन सेकंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज ऑलवेज एज प्रीवियस सेंटेंस। जो सेकंड स्ट्रक्चर होगी वो सेम रहेगी एज अ प्रीवियस सेंटेंस के हिसाब से। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम यूज़ करते हैं इज़ कम्प्लीटली ओमिटेड, इसको ख़त्म करेंगे। जैसे कामा लगाते हैं, हमने ख़त्म कर दी, दैट लगा दिया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ख़त्म होगी। इन राइट एंड इज रिप्लेस बाय फुल स्टॉप इफ़ नेसेसरी, और इसको हम रिप्लेस कर लेंगे फुल स्टॉप की जगह अगर नेसेसरी है तो। Words showing exclamation such as may, would, if, it is are completely omitted while converting because context of exclamation is expressed in reporting speech of indirect narration। जिस हिसाब से हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क का कॉन्सेप्ट होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, इस हिसाब से वो चेंज होगा। अगर हैटर्ड है तो हैटर लगाएंगे, अगर दुआ है तो दुआ के हिसाब से चेंज होंगे। तो इस हिसाब से कोई बहादुरी की चीज़ है तो या हमने कोई मैच वगैरह विन किया है तो इस टाइप के वर्ड्स, हुरा, प्राउड, हैटर्ड, इस टाइप के वर्ड्स हम जो है वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ नॉट यूज टू कनेक्ट रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन प्लेस ऑफ वर्ड दैट अदर वर्ड्स कैन बी यूज सच एज टू, फॉर, etc। अब एक्सक्लेमेशन में जो है वो डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एज का या एज टू का या फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हमने कुछ किए हुए हैं यहाँ पर। शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, अब यहाँ पे वो दुआ दे रहा है। ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन एग्जाम। फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू माई सन। फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब यहाँ पे जो सेड है वो किस में जब तब्दील हो गया, प्रेड में तब्दील हो गया, तो यहाँ पे टेल या से का इस्तेमाल नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट में दुआ आ रही है तो यहाँ पे पार्ट हमने प्रे लगा लिया। तो फादर प्रेड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में आ रहा है तो प्रेड होगा, प्रे नहीं होगा। ही सेड मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। ही प्रेड दैट गॉड माइट प्रोटेक्ट मी ऑलवेज। अब यहाँ पे भी दुआ दे दी है। यहाँ पे शी सेड वुड दैट माई सन वर अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है तो यहाँ पे हम जो है वो इस्तेमाल कर देंगे, विश का इस्तेमाल कर लेंगे। रिपोर्टिंग ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट, व्हेन यू गिव समवन एन ऑर्डर यू यूज द इंपेरेटिव फॉर्म व्हिच मीन्स यूजिंग जस्ट अ वर्ब विदाउट अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कॉल मी बैक लेटर, हैव अ सीट, डोंट डू दैट। टू रिपोर्ट एन ऑर्डर we use tail and the infinitive of the word। for example, you told me to call you back later। अब रिपोर्टिंग ऑर्डर और रिक्वेस्ट होंगे तो इसके लिए जो है वो टेल लगा देंगे एंड द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव वर्ब लगा देंगे जिसमें टू कॉल, टू से, टू डू, तो इस टाइप के इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। When you make a request, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, you normally use words like can, could or will। for example, could you call me back later। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉमनली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं could का, will का या can का। तो टू रिपोर्ट और रिक्वेस्ट वी यूज़ द वर्ब टू आस्क। अब हम यहाँ पे आस्क लगा लेंगे एंड द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके लिए हम इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कहा गया है यू आस्क मी टू कॉल यू बैक लेटर। He asked me to have a seat, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था, you told me to call you back later। अब हम यहाँ पे पूछने की बात कर रहे हैं, you asked me to call you back later, he asked me to have a seat, she asked us not to do that। इंटेरोगेटिव्स को चेंज कैसे करेंगे? द बेस्ट रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चंस इनटू डायरेक्ट स्पीच आर एज फॉलोज। एग्जांपल्स आर एट द एंड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड। जो इंटरोगेशन होंगे उसमें कॉमा जो है वो और इन्वर्टेड कॉमा है वो रिमूव हो जाएगी। द कंजक्शन दैट
का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इंटेरोगेशन होगी यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इफ़ लग जाएगा या वेदर की कंडीशन लग जाएगी। दैट इज़ यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। इन डायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस इन असर्टिव कंडीशन में यूज़ करेंगे, यानी पॉजिटिव फॉर्म लेंगे। जब तब्दील करना होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो लाजमी होगा कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, वो क्वेश्चन वाला नहीं हो। चाहे डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की फॉर्म हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हमारा जो है वो असर्टिव फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म हो। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होगा। द वर्ब सच एज से और टेल, e.g. he said और she said, इन डायरेक्ट स्पीच इज रिप्लेस विथ वर्ब सच एज आस्क और इनक्वायर। अगर इंटेरोगेशन के सेंटेंस हैं तो हमारे वर्ड जो से और टेल हैं ये आस्क या इनक्वायर में तब्दील हो जाएंगे। द अबव रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन सेंटेंस, अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन रूल्स देयर आर अ फ्यू स्पेसिफिक रूल्स विच अप्लाई अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को में यूज़ करने के लिए अब वो जो हमने एग्जाम्पल दिए वो कॉमन है, लेकिन जो कुछ टाइप्स हैं उसको हम चेंज करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस, वन क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विथ येस और नो, क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड ओनली विथ येस और नो बट रिक्वायर्स अ डिटेल आंसर। सच क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विथ व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, etc। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सिर्फ येस और नो यूज़ करेंगे। वुड यू ईट मैंगो, वी विल जस्ट से इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट येस और नो। क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर ओनली विथ येस और नो बट रिक्वायर्स डिटेल आंसर, और उसके लिए डिटेल आंसर रिक्वायर होगा जिसमें बात किसकी जा रही है। सच क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विथ WH से जो डायरेक्ट स्पीच शुरू होती है उसमें जो है वो येस नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाट, वाई, हाउ, व्हेन, etc के साथ। Question can be answered with only yes or no. To make indirect speech such question, the word if or whether will not be used. The question is changed into assertive positive form and